नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में जमकर बवाल और मारपीट को अंजाम दिया गया। दरअसल रविवार शाम के वक्त नकाबधारी गुंडों ने छात्रों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उनके हाथों में डंडे, रॉड थे और ये सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे, जिसमें 20 स्टूडेंट और शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। करीब 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस पिटाई में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष के साथ ही 2 पदाधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ आयशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्हें बिना देरी पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन को हालात में काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ी। विश्वविद्यालय प्रशासन के आग्रह पर ही कैंपस में दिल्ली पुलिस प्रवेश कर सकी और रात के वक्त फ्लैग मार्च कर स्थिति को काबू में किया। इस पूरे मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर ही आरोप जड़ा है। आखिर बवाल शुरू कहां से हुआ? जेएनयू प्रशासन के मुताबिक सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध करने उतरे छात्र रजिस्ट्रेशन कर रहे छात्रों का विरोध करने लगे और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इतने में नकाबधारी बदमाश डंडे और रॉड के साथ आए और पेरियार हॉस्टल में घुसकर छात्रों की पिटाई करने लगे। कानून व्यवस्था स्थिर करने के लिए पुलिस बुलाई गई। शाम 5 बजे ये हिंसा साबरमती टी पॉइंट के पास शुरू हुई थी। जेएनयू के प्रवेश द्वार को बंद कर पुलिस की तैनाती की गई थी। कुछ लोग तो दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे लगा रहे थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। मंत्रालय ने जेएनयू प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस के चीफ अमूल्य पटनायक से गृह मंत्री अमित शाह ने बात कर मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस हिंसा के मामले के बाद ही लेफ्ट एबीवीपी के बीच जुबानी हमले का दौर शुरू हो गया। जेएनयू छात्र संघ का दावा है कि एबीवीपी के सदस्य नकाब पहनकर आए थे और उनके हाथ में लाठी, रॉड और हथौड़े थे। जेएनयूएसयू का दावा है कि वो ईंट फेंकते हुए हॉस्टल में घुसे और छात्रों को पीटा। वहीं एबीवीपी का दावा है कि इसके सदस्यों को लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों ने पीटा, जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 11 छात्र अभी लापता हैं। एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू के एबीवीपी का सचिव भी घायल हुआ है। इस हिंसा के बाद छात्र दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकजुट हुए और घायल लोगों के तुरंत इलाज के साथ ही हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। जेएनयू हिंसा के बाद स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव कैंपस पहुंचे, जहां उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई। यादव ने कहा कि उन्हें आंख और शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगी है। डॉक्टरों ने उन्हें 3 से 4 दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है। मामला छात्रों के बीच से उठकर राजनीति का विषय बन गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मामले की कड़ी निंदा की और कहा है कि बहादुर छात्रों की आवाज से फांसीवादी डर गए हैं। तो दूसरी तरफ घायल छात्रों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ये एक ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है। हमले में कई छात्रों के हाथ पैर टूटे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और वृंदा करात भी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंची। येचुरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता एबीवीपी के गुंडों के हमले में घायल छात्रों का इलाज है। ये हमला प्रशासन की मिलीभगत से सुनियोजित था। करात ने कहा कि वो बताने आई हैं कि छात्रों को संघर्ष जारी रखने चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस हिंसा के मामले में उपराज्यपाल से बात की और कहा कि जेएनयू की हिंसा बेहद निंदनीय है। आप सांसद संजय सिंह ने तो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली, तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ ही सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी अस्पताल पहुंचकर छात्रों से उनका हाल जाना। आपको बता दें कि जेएनयू में हमले के विरोध में मुंबई, अलीगढ़, पुणे में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा कई शहरों में रात को प्रदर्शन किया गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास कैंडल मार्च निकाला गया, तो वहीं पुणे में एफटीआईआई के छात्रों ने घायल छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किए और लगातार मांग करते रहे कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने भी इस हिंसा का विरोध किया और जेएनयू के छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।